एक मेल आई है, तमाम ऑडिट फील्ड रिपोर्ट रोक दिया जाए। ये रही वो मेल। गला घोंटना इसको कहते हैं। इसे कहते हैं कैसे किसी संस्था का गला घोंटना कि आवाज नहीं निकले। ये सीएजी की हालत की है इन्होंने। हमारे सवाल है प्रधानमंत्री से। आपके नारे तो हमने बहुत सुन लिए। यह जमीनी काम सारा फील्ड वर्क बंद करने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? तो मुर्मू जी की जो हालत आपने कर रखी है वो हमें मालूम है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, मैं मुर्मू जी मतलब ये वाले मुर्मू जी, वो वाले नहीं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। जब उन्होंने मांग की कि तुरंत चुनाव होने चाहिए, उन्हें हटा दिया गया। अब ये सीएजी हैं, 9 महीने का कार्यकाल बचा है। इन पर किस तरह का दबाव है कि अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे नई रिपोर्ट्स पर, जब से ये रिपोर्ट्स आई हैं। हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये किसके निर्देश पे सीएजी का गला घोंटा जा रहा है? या आपके निर्देश हैं या आपके छोटे भाई के निर्देश हैं जो गृह मंत्री हैं आजकल? निर्देश किसके हैं? किसका दबाव है कि फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे? हमारा दूसरा सवाल है कि जो घोटालों को उजागर करते हैं उन सीएजी अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया? इसका जवाब इस देश को दीजिए। क्या इसलिए कि वो चुपचाप जहां आप कहते वहां साइन नहीं कर रहे थे? क्या इसलिए कि उन्होंने आपको आईना दिखाया? क्या इसलिए कि आपके तथ्य, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत पूरे देश के सामने रख दी गई? एक स्वायत्त संस्था पर यूं इस तरह से बुलडोजर चलाएंगे आप और देश चुपचाप देखता रहेगा, विपक्ष चुपचाप देखता रहेगा? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनमें से कुछ अधिकारी तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए थे सीएजी में और उनको हटा दिया गया। मोदी सरकार आदतन अपराधी हो गई है, संस्थाओं को खत्म करने का अपराध। फ्रेंड्स, वी हैव in the past done some press conferences on the startling CAG reports that came out this year. Now, CAG normally doesn't come out with reports under this regime. We saw 55 reports in 2015. That number went down to 14 reports in 2020. Some very startling, brazen corruption came out in the CAG reports this year. On the Bharatmala project, on the Dwarka Expressway project, on the Ayushman Bharat project. We remember 10 years ago when a particular gentleman called Vinod Rai used to leak draft reports to his friends in the media through his friends in the RSS. Ramlila Maidan would see activity. Prime time channels would show 24/7 what was happening in Ramlila Maidan. Nothing. Total pin drop silence. Not even in the entertainment section of the newspapers or the television channels do you see any mention of CAG. What has that resulted into? That has resulted into more brazenness in the government. Why do I say that this has made the governments more brazen and more shameless? Because within days of these damning CAG reports, the officers who were in charge of auditing these projects were transferred, summarily transferred, shamelessly transferred, immediately transferred. Not only that, a mail was sent in Mumbai by the CAG saying that all field work should stop. Here is the copy of that. Not only did they throttle a seemingly independent, autonomous institution, they do it shamelessly because they are not afraid of the media anymore.